दोस्तों, अगर आपके घर में भी चमेली का पौधा है और आपका पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है, पत्तियां कम हैं, शाखाएं कमज़ोर हैं या फूल बहुत कम आ रहे हैं, तो आज की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुनीता सिंह होम गार्डनिंग में। मैं हूं सुनीता सिंह और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको अपने घर में लगे हुए चमेली के पौधे की पूरी कहानी बताने वाली हूँ। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगी कि चमेली की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, बल्कि मैं आपको यह भी बताऊंगी कि रिपोर्टिंग के बाद पौधे की देखभाल कैसे करनी है, फूलों के लिए क्या ध्यान रखना है, पानी कितना देना है, खाद कब देनी है और पौधे को घना और हरा भरा कैसे रखना चाहिए। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, मैं आप सबको अपने पौधे का अनुभव भी दिखा रही हूँ। आप मेरे सामने यह पौधा देख रहे हैं, एक छोटी सी कटिंग से मैंने लगाई थी इस पौधे को और कितनी अच्छी ग्रोथ और कितने सारे सुंदर सुंदर सफ़ेद फूल आए हैं। चमेली का फूल वैसे भी बहुत प्यारा होता है, छोटा सा सफ़ेद फूल, लेकिन इसकी खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से पौधे लगाने का असली मज़ा भी यही है। हम जब एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं और फिर एक दिन उसी पौधे पर ढेर सारे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, तो मन अपने आप खुश हो जाता है। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी। फूलों की खुशबू से महकता रहे आपका संसार, हर पौधा दे आपको खुशियों की बहार, बागवानी से जो रिश्ता दिल से बन जाता है, छोटा सा पौधा भी परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चमेली के पौधे को रिपोर्टिंग की ज़रूरत कब पड़ती है। अगर आपका पौधा बहुत लंबे समय से एक ही गमले में लगा हुआ है और उसकी जड़ें गमले की पूरी तरह भर चुकी है, यानी पानी देने के बाद पानी जल्दी जल्दी नीचे निकल जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है या मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी और कड़ी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार हम पौधे को ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि पौधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन गमले के अंदर जड़ों की स्थिति अलग होती है। जड़ें अगर पूरी तरह फैल चुकी हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसलिए समय समय पर पौधे की ज़रूरत देखकर रिपोर्टिंग करना अच्छा रहता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि दूसरे पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने पौधे की भी तुरंत रिपोर्टिंग मत कर दीजिए। पौधे को देखकर निर्णय लीजिए। अब जब रिपोर्टिंग करनी हो तो सबसे पहले एक ऐसा गमला चुनिए जो पुराने गमले से थोड़ा बड़ा हो। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े गमले में ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए तो मिट्टी लंबे समय तक गीली रह सकती है। और पौधे के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छी जल निकासी यानी ड्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरी होती है। गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद ज़रूर होने चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। चमेली को ऐसी मिट्टी पसंद आती है जिसमें पानी रुक कर न रहे और जड़ों को हवा भी मिलती रहे। आप अपने घर पर उपलब्ध चीज़ों के हिसाब से मिट्टी का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। गार्डन की मिट्टी के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद या कंपोस्ट और मिट्टी को भुरभुरी रखने वाली सामग्री मिलाई जा सकती है। सबसे ज़रूरी बात है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी और भारी न हो। रिपोर्टिंग करते समय पौधे को बहुत सावधानी से पुराने गमले से निकालना चाहिए। जड़ों को बेवजह ज़्यादा छेड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए। अगर जड़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हों तो उन्हें धीरे धीरे संभाल कर अलग किया जा सकता है, लेकिन स्वस्थ जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब नए गमले में नीचे थोड़ी अपनी गार्डन की पत्तियां डाल दीजिए और मिट्टी डालिए और उसके बाद पौधे को बीच में रखकर चारों तरफ मिट्टी भर दीजिए।
मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाकर पत्थर जैसा भी नहीं करना है, बस हल्के हाथ से पौधे को स्थिर कर देना है। और दोस्तों, यही वह समय है जब पौधे को थोड़ा संभाल कर रखना पड़ता है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद पौधा थोड़ा तनाव में आ सकता है, इसलिए रिपोर्टिंग के बाद उसे तेज़ धूप में तुरंत रखने के बजाय कुछ समय के लिए ऐसी जगह रखना बेहतर होता है जहां रोशनी अच्छी हो, लेकिन पौधे पर बहुत तेज़ गर्मी या दबाव न पड़े। धीरे धीरे पौधे को उसकी ज़रूरत के अनुसार धूप में लाया जा सकता है। अब दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, पानी। कई लोग पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद सोचते हैं कि अब रोज़ खूब पानी देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी मिट्टी की स्थिति देखकर देना चाहिए। ऊपर से मिट्टी सूखी लगे और नीचे बहुत ज़्यादा नमी न हो, तभी ज़रूरत के अनुसार पानी दें। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहने से बेहतर है कि ज़रूरत के हिसाब से पानी दें और अतिरिक्त पानी को नीचे से निकलने दें। अब बात आती है खाद की। दोस्तों, चमेली के पौधे को अच्छी ग्रोथ और फूलों के लिए सिर्फ पानी देना पर्याप्त नहीं होता। पौधे को समय समय पर पोषण भी चाहिए। इसके लिए आप अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाद भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ज़्यादा खाद मतलब ज़्यादा फूल, यह ज़रूरी नहीं है। पौधे को संतुलित पोषण चाहिए, और अगर आप कोई बाजार वाली खाद या फूलों की खाद इस्तेमाल करते हैं तो उसके पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मात्रा रखें। पौधे को देखकर और उसकी ज़रूरत के अनुसार खाद देना ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, मेरे चमेली के पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए थे, जिसके वजह से मैं उसको कटिंग कर दी हूँ और मैं इसको एक झाड़ी नुमा पेड़ की आकार दूंगी। इसलिए मैंने इसको पूरी पत्तियाँ, जड़ को थोड़ा छोड़ के और मैं सारी टहनियाँ भी काट दी हूँ, और नीचे से मैं पतला, ऊपर से फैला हुआ एक पेड़ का आकार दूंगी। इसलिए मैंने सारी पत्तियाँ हटा दी है। कई लोग की शिकायत होती है कि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो फूल क्यों नहीं आते हैं? कई बार पौधा खूब हरा भरा होता है, लेकिन फूल बहुत कम आते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पौधे को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन मिल रही हो सकती है, पानी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा हो सकता है, या पौधे की छटाई और देखभाल ठीक तरह से नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपको सिर्फ पत्तियां नहीं बल्कि फूल ही भी चाहिए तो पौधे की पूरी देखभाल पर ध्यान देना ज़रूरी है। चमेली के पौधे को अच्छी रोशनी मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे पौधे में भी आप देख रहे हैं कि कितनी हरी भरी पत्तियां और जगह जगह फूल दिखाई दे रहे हैं। जब पौधा स्वस्थ रहता है, नई शाखाएं निकलती हैं और उसे सही वातावरण मिलता है तो फूल आने की संभावना भी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं प्रूनिंग यानी छटाई की। चमेली में समय समय पर सूखी, कमज़ोर या बहुत ज़्यादा उलझी हुई शाखाओं को हटाने से पौधे को व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। छटाई करते समय साफ और अच्छी तरह साफ किए हुए कैंची या प्रूनर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक साथ पौधे की बहुत ज़्यादा शाखाएं काट देने की ज़रूरत नहीं है। हल्की और ज़रूरत के अनुसार छटाई करना बेहतर रहता है। और दोस्तों, जब नई शाखाएं निकलती हैं तो इन्हीं नई शाखाओं पर आगे चलकर फूल आने का मौका मिलता है। इसलिए पौधे की सिर्फ काटते ही नहीं रहना है, बल्कि उसे बढ़ने का समय भी देना है। शाखाएं जितनी संभलकर बढ़ती जाती हैं, फूलों की खुशबू उतनी ही बढ़ती जाती है। बागवानी में जल्दबाजी नहीं चलती दोस्तों, मेहनत के बाद ही खुशियां खिलती जाती है। अब मैं आपको अपने चमेली के पौधे की तरफ फिर से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे सफ़ेद फूल हैं, और चमेली के फूलों की सबसे प्यारी बात क्या है? इसका रंग बहुत सुंदर है, खुशबू भी बहुत मनमोहक होती है।
सुबह के समय जब पौधे पर फूल खिलते हुए होते हैं और आसपास इसकी खुशबू आती है तो सच में पूरा घर और आंगन बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि मुझे बागवानी करना बहुत पसंद है। अभी मैं हाल में ही पौधे की कटाई छटाई की थी, अभी इसीलिए फूल थोड़ा कम दिख रहे हैं आपको, लेकिन बहुत सारे फूल आने वाले भी हैं और कई बार मैंने इसकी कई बार कटाई छटाई की हूँ, कई बार फूल आ चुके हैं। अब दोस्तों एक और ज़रूरी बात, रिपोर्टिंग के बाद पौधे में तुरंत बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए। पहले पौधे को नए गमले और नई मिट्टी में अच्छी तरह स्थापित होने का समय देना चाहिए। जब पौधा सामान्य रूप से नई ग्रोथ देने लगे तब उसकी ज़रूरत के अनुसार खाद दी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी चमेली के पौधे पसंद है तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। चाहे आपके पास बड़ा गार्डन हो या छोटी सी बालकनी, थोड़ी सी जगह में भी आप पौधों के साथ अपना छोटा सा सुंदर गार्डन बना सकते हैं। फूल खिलते रहें आपके जीवन की राहों में, खुशबू बनी रहे हमेशा आपकी चाहों में। जिस तरह पौधे को प्यार से सींचते हैं हम, वैसे ही खुशियाँ मिलती रहे आपकी निगाहों में। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और आपको चमेली के पौधे की रिपोर्टिंग और फूलों से जुड़ी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी गार्डनिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत आप लोगों तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी अपने किसी नई पौधे, नए क्यारी, नई कटिंग या नए फूलों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।